नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं फुलवारीशरीफ थाना में। यहाँ पर काफ़ी पब्लिक जुटी हुई है। एक फ्रॉड को इन लोगों ने पकड़ा है। पब्लिक ने अपने हाथों से कल रात में पकड़ा है, जिसे बाद में फुलवारीशरीफ थाना की पुलिस ले आई। ये जितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, सबों के साथ गाड़ी के नाम पर, पैसा के नाम पर फ्रॉडगिरी किया है। यहाँ जो लोग जुटे हैं उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सागर नारायण तिवारी किस तरह इन लोगों से फ्रॉडगिरी किया है। आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए सर। परिचय, हम रहते हैं मंदिरी मोहल्ले में। क्या हुआ था आपके साथ? सागर तिवारी क्या किया? वो हमसे गाड़ी नया डिजायर गाड़ी लिया और गाड़ी लिया है 27,000 महीना पर देंगे और 2 गाड़ी के एक्स्ट्रा पैसा भी लिया, 4,41,000 वो अलग लिया और गाड़ी लिया, तब से भागा हुआ है। अब आप लोग आखिर किस आधार पर इतना पैसा उसको दे दिए? वो एग्रीमेंट हमसे किया था, पहले से परिचित था या कैसे? ड्राइवर के थ्रू गया। तो ड्राइवर बोला कि गाड़ी मतलब कि वो लेता है भाड़ा पर, स्पर्श कंपनी के नाम से है। तो वो गाड़ी, तो हम लोग मिले उससे, तो उसका हाव भाव से तो अच्छा लगा कि आदमी ठीक लगता है। हम लोग को क्या पता कि फ्रॉडगिरी करके आया है। कब दिए थे मैडम पैसा? ये सितंबर में दिए हम पैसा उसको। हाँ 20 में। 2020 में? जी सर, 21 में। हाँ सितंबर 21 में। और उसी समय मेरा गाड़ी भी ले गया। एक गाड़ी मेरे मेहमान के नाम से मतलब एथी किया था, एक गाड़ी मेरे नाम से किया था। 2 गाड़ी आपने उसको दिया? हाँ नहीं, पैसा दिए थे 2 गाड़ी का। कितना पैसा दिए थे? 4,41,000। और उसके बाद से आपको पैसा रिटर्न कुछ नहीं मिला, न मंथली हमको पैसा मिला गाड़ी का, कुछ नहीं, लापता हो गया कभी। और इतना जब हम थाना में केस किए तो हमको इतना गाली बका कि हद का सीमा पार कर दिया था। कोरोना स्थिति में हम उसके यहाँ गए थे हेल्प मांगने की, कुछ पैसा हमको दीजिए, कोरोना हो गया पूरे परिवार को, लेकिन नहीं दिया। उसका छोटा वाला भाई भी राहुल जो तिवारी है, वो भी हमको नहीं दिया, भगा दिया घर से। इसका शिकायत पहले कभी किए थे? हाँ बुद्धा कॉलोनी थाना में किए हुए हैं हम लोग। तो कोई सुनवाई नहीं हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आज आपको पता चला कि यहाँ पकड़ा है तब? जी हम यहाँ आए हैं। मतलब आपका 4,61,000 करीब? हाँ, और करीब सब मिला करके 7 लाख रुपया है। 7 लाख रुपया? जी सर। चलिए ठीक है। आपका परिचय बॉस? मेरा विनय कुमार पांडे नाम। आपके साथ क्या हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो भी कुछ है, इनके साथ। आप बताइए। मुन्ना पसंद। हाँ, क्या हुआ? जैसे हुआ यही सर ना कि हमारे दोस्त के थ्रू ये गाड़ी लिया था, ठीक है ना। तो 1-2 महीना उसको पैसा दिया तो हम लोग को पता लगा, तो लगे बोले कि अच्छा है। तो इससे कांटेक्ट हुआ, आया ही, बातचीत किया आकर हम लोग से कि बोला कि हम स्पर्श इंटरप्राइजेज के नाम से मेरा टेबल चलता है। तो ऐसा है ना कि आप एक गाड़ी पे हमको 2,40,000 रुपया देते हैं, तो गाड़ी फाइनेंस करवा देते हैं आपको हम शोरूम से, और 10,000 रुपया आप हम 5 साल का आपका इंस्टॉलमेंट काटेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपको 16,000 बच गया वो आपको मंथली हम देंगे। तो हम लोग कहा कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इतना पर गाड़ी भी हो जाएगा, हर महीना 16,000 रुपया भी आएगा। हाँ, उसी पे कट जाएगा। उसी पे कट जाएगा। 26,000 पे बात हुआ था इस पे। तो हम लोग बोले ठीक है चलिए। तो ये बोला कि हम लोग बोले कि एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट पैसा देते हैं आपको शोरूम में, चलिए वहाँ पैसा दे देते हैं, हम अपना गाड़ी निकाल के आपको देंगे। तो ये बोला कि नहीं, उससे नहीं होता है, जो पैसा हम अपनी कंपनी के थ्रू निकालेंगे, स्पर्श इंटरप्राइजेज के नाम से गाड़ी निकलेगा। मतलब आपसे कैश लेगा वो गाड़ी अपने? हाँ, स्पर्श इंटरप्राइजेज के नाम पे आप हमको कैश दे दीजिए और हम स्पर्श इंटरप्राइजेज के नाम से गाड़ी निकाल कर आपका किसी सचिवालय विभाग या किसी विभाग में आपका हम गाड़ी लगवा देंगे, जो भी हो। तो हम लोग बोले ठीक है। तो ये गाड़ी बुकिंग कर दिया एरिना में, जगनपुरा के पास गाड़ी बुकिंग कर दिया, उससे सब कुछ कर दिया। उसके बाद हम लोग को फ़ोन आया वहाँ से, एक सनीकांत है स्टाफ वहाँ का, वो बोला सर जो मैडम के नाम पे गाड़ी बुक हो चुकी है, जो मैडम का आधार कार्ड पैन कार्ड लेते चला, ये सब कुछ इनका नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए देना है। तो हम लोग लेकर गए वहाँ, तो वहाँ बात किए तो बोला कि जो सर जो हम बोले कि पेमेंट हो चुका है, 2 गाड़ी बुकिंग किया था, तो उसमें हम 3.5 लाख रुपये उसको दे चुके थे। बोले थे आओ गाड़ी निकल जाएगा मेरा तो आपको पेमेंट हम कर देंगे, पहले नहीं पेमेंट करेंगे। तो दोनों गाड़ी का बुकिंग हमको ये व्हाट्सअप कर दिया। तो वहाँ सनीकांत से पूछे हम स्टाफ से वहाँ का, तो वो बोला कि भैया चेक हमको दे दिए हैं, 7,77,000 कुछ रुपया का समथिंग था। तो बोला कि भैया हम चेक जैसी बिलिंग हो जाएगा मेरा चेक का ना, तो 1 सप्ताह में आपका गाड़ी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ तक तो हो गया। तो इससे बात हम लास्ट में अस्ता के मेरा गाड़ी किसान आंदोलन जो आया था, उस बीच में बोला भैया गाड़ी दिल्ली से नहीं आ रहा है, जो गुड़गांव तक हम लोग पता किए तो उस समय सही में गाड़ी नहीं आ रहा था। फिर भी गाड़ी मेरा आ चुका
सब कुछ हो चुका। उसके बाद ये टालने लगा, तो हमने बोला कि भैया ऐसा कीजिए, एक चेक भी दिया था ये, तो चेक तो बाउंस नहीं कर पाया, वो कारण कि डेट लेने लगा कि भैया आज दे देंगे पैसा, बिहान दे देंगे पैसा। मगर मेरी पत्नी का जब ऑपरेशन हुआ था तो उस समय इसको बोले हैं कि सागर जी, जो मेरी वाइफ का ऐसा कंडीशन आ गया है, तो कुछ पैसा का हमको हेल्प कीजिए। तो ये बोला कि ठीक है भैया, हम आपको पैसा दे देंगे। हम बोले कि देखिए हमको चेक नहीं चाहिए, हमको कैश में चाहिए। ये बोला कि ठीक है भैया, शाम को हम आपको पैसा ला कर दे देंगे। शाम में नहीं दिया, किसी आदमी के थ्रू ये हमको एक चेक भेजवा दिया। चेक हम डाले, वो चेक बाउंस कर गया। ठीक है, उसके बाद बावजूद भी इसको फ़ोन किए तो बोला भैया जो पैसा आपका हम रिटर्न कर देंगे, मतलब आज दे देंगे, बिहान दे देंगे। इसका सारा जितना हम इससे बात किए हैं ना, सारा रिकॉर्डिंग इसका हम रखे हुए आज तक। हाँ, जितना बात करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं इसका। कितना 7 लाख कुछ है? मेरा उसमें है आपका 3,40,000 ऐसे है, सब जोड़ते हैं तो 7 लाख से पार हो जाता है। चलिए, आपका क्या है दिक्कत? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार हुआ जी। मेरा भी गाड़ी डिजायर रखे हुए था। आप गाड़ी खरीद के दिए थे या पैसे जी दिए? नहीं, हम खरीद के दिए थे। अच्छा। मेरा गाड़ी चला रहा था, इससे पैसा मांगते थे तो कहता था कि अभी बिल पास नहीं हुआ है, तो ये नहीं हुआ। एक दिन भी मेरा 9 महीना गाड़ी चलाया और 1 रुपया नहीं दिया। ये सागर नारायण तिवारी, एक राहुल तिवारी, दोनों भाई हैं, दोनों मिल के करता है। इसके घर पे जाते थे तो इसका भाई धमकी देता था कि नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे, जाओ देख लेंगे। तो हम लोग रूपसपुर थाना में केस किए हैं। कब किए थे? हम किए हैं सर पिछले साल? हाँ, पिछले साल 2000। उसके बाद उसके बाद वो थानेदार बोले कि जे अब उसको पकड़ के दो। ठीक है, तो हम लोग अभी पकड़ के उसको दिए हैं। अभी भी हम लोग को धमकी दे रहा है कि तुमको देख अभी लेंगे। भी यहाँ थाना में बंद है, फिर भी धमकी दे रहा हाँ, अभी दे रहा है कि तुमको हम मार देंगे। चलिए, आप बताइए। हमारा सर मुजफ्फरपुर घर है, नाम हमारा कमलेश कुमार हुआ। हमारा स्विफ्ट डिजायर 5 नवंबर को, ये लोग तो पहले पूरे फैमिली हमको विश्वास में लिए और इनका घर पता किया तो हकीकत बात में अपार्टमेंट के तौर पे इनका घर बना हुआ है गोला रोड में। हाँ, गोला रोड में। और ये विश्वास में लेके पूरी फैमिली कहे कि ना मेरा लड़का काम ये करता है। हमको विश्वास हो गया क्योंकि अगला हमको बोला ठीक है, लेकिन हम हाँ, हमने स्विफ्ट डिजायर BR 06CL 6211 स्विफ्ट डिजायर हमने 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को निकाल के 5 नवंबर को इनको दिए गाड़ी। और 15-16 दिन के बाद फिर ये बोले कि आपको एक सस्ता गाड़ी और मिल जाएगा। तो हम कहे क्या करना पड़ेगा, तो 3 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। तो हमने 3 लाख रुपया 3 लाख के आसपास जो पेमेंट किए, 5,001 रुपया पे फ़ोन से किए, 33,384 रुपया पे फ़ोन से किए। और ये 13 नवंबर और 27 नवंबर में किए। और 18 नवंबर को 2,55,000 कोटक महिंद्रा का चेक यही पटने में डाले, RTGS किए। मतलब 3 लाख का आसपास मेरा कैश है दूसरे गाड़ी निकालने के नाम पे। एक एजेंसी से कॉल भी हमको आया कि आपके नाम पे गाड़ी है, लेकिन अगला ने पैसा नहीं भरा है। हम कहे नहीं भरा है भैया तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक ही गाड़ी मेरा फंसा हुआ है। तो हम अगला को पैसा दिए, वो आप नहीं दिया, इसका मतलब मेरा पैसा। जब हमको शक हुआ कि हमको बोल रहा है कि पैसा दे दिए है, दे दिए, जब हम एजेंसी में गए तब हमको लगा कि नहीं, ये चकमाबाज आदमी है, हम गलत जगह फंस गए हुए हैं। ऐसे करते करते इनका बोला कि मेरा भाई को कैंसर हो गया है, घर पे गए तो फिर बोले कि हम लोग पैसा दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा करते करते दोबारा गए तो ये लोग ऐसे तैसे बतियाने लगा, बहुत अशब्द वर्ड इस्तेमाल किया। और हमने बोला कि नहीं, ये सब वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए, काहे कि हम पैसा दिए हुए हैं और हमारा आपकी तरह लूटा हुआ रुपया नहीं है, हम बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं। फिर हम चले गए। उसके बाद हमने प्रशासन को सहारा लिया। 8/9/2021 को हमने प्रशासन तुर्की OP में हमने केस किया। उसके बाद इलेक्शन के कारण कुछ विलम्ब हुआ, और विलम्ब होने जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तब जाके हमने DSP साहब को कन्फर्म किया कि आप मेरा केस को ट्रू कराइए, क्योंकि हमारा पैसा रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। तब जाके ट्रू हुआ तो इनका पिताजी को उठाया गया उस केस में। तिवारी के पिताजी को उठाया गया? हाँ, वो भी थे। उसके बाद इन्होंने दूसरे मोबाइल के धमकी देते हैं कि क्या किए और क्या करेंगे हमको, हम तो केस 20 साल लड़ेंगे, क्या करेंगे। और हमारा अगला आदमी को धमकी दे रहा है कि मर्डर करवा देंगे, तू गया था लेके, ऐसा वैसा हमारे बहनोई को धमकी दे रहा है ये सागर तिवारी।
आपका क्या दिक्कत है बॉस? सर हमारा भी नवादा घर है सर, और हमारा ये 2,90,000 एक बार और 1.5 लाख एक बार वो गाड़ी के नाम पे ही लिए थे। और एक हमारा इसमें ये पिकअप भी लिए थे 2020 के जुलाई में। मतलब 4,40,000 आपने कैश दे दिया? हाँ, और ये चेक मतलब बाई चेक हम लोग पेमेंट भी इनको चेक पे किए थे। एक अकाउंट नंबर पर उन लोग के अकाउंट में इनका पैसा हम लोग डाले थे। कब डाले थे? ये 2020 के जून जुलाई में जो लॉकडाउन था उसके बाद हम लोग डाले थे। और हमारा ये मतलब कि पिकअप भी रखे थे जुलाई में हमको ये पिकअप लिए लमसम 6 महीना मेरा हो गया। 6 महीना में 35,000 रुपये मंथली पर ये बात किए थे। और उसके बाद ये लोग पेमेंट हम लोग को दिए नहीं। और उसके बाद 6 महीना बाद जैसे हमारा गाड़ी का किस्ती खत्म हुआ तो गाड़ी भी खिंचा गया इनके हाथ से और गाड़ी बिक भी गया। और उसके बाद गाड़ी हम लोग को मिला भी नहीं। अभी तक आप लोग ऐसे घूम रहे हैं? अब ऐसे हम लोग मतलब इनके घर पे जाते थे, बात होता था तो खाली मतलब धमकी यही सब कि नहीं देंगे। अब ये वैसे मतलब करते थे, कभी मिल भी नहीं पा रहे थे। आज पता चला था आप लोग आए? हाँ, आज हम लोग को पता चला तो आए। आप कहाँ से आए? मेरा नाम पंकज कुमार है, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। मेरा स्कॉर्पियो है जो 28,000 के महीना पर बात हुआ था। 5 नवंबर 2020 को लगाए थे और आज तक न पैसा मिला न गाड़ी मिला। 2020 में आप लगाए थे और अभी तक आपको एक पैसा नहीं दिया? न पैसा मिला न गाड़ी में मिला। कितना पैसा दिए हैं? पैसा नहीं दिए हैं, हम 28,000 के मंथली पर लगाए थे। मतलब आप अपना स्कॉर्पियो खरीद के दिए थे? जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ? नहीं। आपका भी है कुछ? मेरा नाम सतीश हुआ। ये कहानी 6 अक्टूबर 2020 की है। सागर नारायण तिवारी जो है उनके एक मतलब मैं जिनसे परिचय हुआ था रजत, जो कि बिचौलिया का काम करते थे गाड़ी देने के संबंध। इनका एसके पुरी पार्क में एक बुटीक भी है जिसमें ये सारे डील करते थे। वहाँ इन्होंने हमारी बातचीत हुई, बैठने के बाद दौरान हुआ कि भैया मैं CBI में गाड़ी चलवाता हूँ। और मैं बोला CBI में चलाते हो कि सेंट्रल और स्टेट? भैया मेरा सेंट्रल का काम है। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला कि गाड़ी अगर हम अपना देते हैं जो आपकी प्रोविज़न है तो क्या ड्राइवर मेरी रहेगी कि आपकी रहेगी? नहीं भाई, ड्राइवर मैं अपना रखता हूँ। मैं बोला ठीक है, चलो आप अच्छा करते हो। पैसे कितने दोगे? भैया एक गाड़ी का आपको 35,000 रुपये मैं दूंगा। इस संबंध में मैं बोला कि आपका रिक्विजिशन आ गया जहाँ पर आपको गाड़ी लगाना? उन्होंने कहा भैया आ गया है। तो मैंने बात एक गाड़ी की हुई थी, लेकिन 3 दिन के बाद तुरंत कंफर्मेशन आया कि भैया 10 गाड़ी की मांग है CBI में। तो मैं बोला ठीक है, मांगे तो कितने पैसे देने होंगे? भैया आपको गाड़ी मैं निकाल के दे दूँ कि आप दीजिएगा? तो बोला कि गाड़ी भैया हम ही निकालेंगे एज पर रिक्विजिशन। मैं बोला ठीक है, आप एज पर रिक्विजिशन आप गाड़ी निकालोगे, चलो बढ़िया है। तो उसके बाद उन्होंने, मैं बोला कि ठीक है भैया 3 गाड़ी का और दे दीजिए। तो टोटल मेरा 5 गाड़ी का पैसा 245 के हिसाब से उन्होंने लिया। उसके बाद ये करने के बाद मैंने ऋषभ अरीना जो है जहाँ से इनकी बात हो रही थी, ऑटोमोबाइल जो है, मैंने वहाँ के GM से बात किया, क्या गाड़ी आने में अभी लेट है? तो सर कोरोना के चलते गाड़ी क्या है ना कि वाइट नहीं आ रही है, अलग अलग कलर में आ रही है। हमने ठीक है। फिर मैंने एक दिन छुट्टी के दिन मैंने वहाँ जाके बात की। बात करने के दौरान ये पता चला कि सागर नारायण तिवारी का केस क्या है कि उन्होंने एक चेक दिया जो कि बहुत बार बाउंस किया है। और वहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने लगातार इनसे बात भी की। ये फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं और बोलते हैं कि दिस है डाटे। तो वहाँ से कुछ खुलासा हुई, थोड़ी मन में शक आई, पैसे की बात थी। तब मैंने सागर नारायण तिवारी से बात की। मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरे से मिलो। सागर नारायण तिवारी एकदम दौड़ते दौड़ते पासवान चौक के पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आपको शक लग रहा है तो पैसा ले लीजिए। मैं बोला कि देखो भैया, शक की बात ये है कि पैसे दिए हो और आपके द्वारा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। जैसे ऋषभ अनीना से मैंने बात करके आया, उन्होंने कहा कि दिस है डैट है। भैया गाड़ी तो है लेकिन एक गाड़ी ले लीजिए। तुम रिसीव नहीं करो, तुम फ़ोन नहीं रिसीव करते हो। नहीं भी ऐसा बात नहीं है, 10 दिन में गाड़ी आ जाएगी। फिर आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ी आ जाएगी। मैं वेट करता रहा। फिर बात किया भैया हो जाएगा। उसी दौरान मेरी माँ किडनी पेशेंट है, दोनों किडनी उनकी ख़राब है, पारस में डायलिसिस होता है। उसी दौरान मैं बोला देख सागर ऐसी बात है, मुझे कुछ पैसे दे दो क्योंकि अब तो नहीं होने वाली है, पैसे दे दो ताकि मैं अपनी माँ की इलाज करूँ। भैया आप ऐसा करो, मैं बोला मैं जमशेदपुर जा रहा हूँ किडनी के पर्पज़ के लिए, तुम व्यवस्था कर दो और हमको भेज दो। भैया आप निकलिए, एडमिट कीजिए, हम पैसा भिजवा देंगे। मैं अपनी माँ को लेके गया बाई रोड, एडमिट कराया, फ़ोन करता रहा, सागर पैसे दे दो। भैया हो जाएगा, भैया कुछ नहीं हुआ। मेरा वहाँ भी खर्च बैठ गया एक्स्ट्रा। फिर मैंने वहाँ से लेके चलाया रिलेटिव के यहाँ से कि भाई पैसे नहीं आए, कैसे कार्य करूँ। फिर आया, मैंने बोला सागर क्यों नहीं किए? सर हो जाएगा। 18 लाख का मेरे को एक सीन दिखा दिया जिसकी बैंक में जाकर उन्होंने किसी का चेक के माध्यम से मेरे को एक रिसिप्ट दिखाई, देखिए भाई 18 लाख एक आदमी मेरे को दिया, इलाहाबाद का चेक है, आपको रात तक पैसे आ जाएगा। फिर उन्होंने मुझे एक अपना वो जो पेटीएम का होता है जिसमें लिखा रहता है कि कितना अमाउंट डेबिट होना है, तो उसमें भी जाली करके इन्होंने एडिट और पेस्ट करके वो भी शो कर दिया। रात को मैंने 2 बजे भी कॉल किया कि सागर पैसा आ गया।
कोई रिस्पांस नहीं है। सुबह भी पता किया, बोले पैसा नहीं है भैया, पैसा नहीं है, चेक बाउंस कर गया। तो मैं लगातार बैंक से बात करता रहा कि बैंक से पूछा कि क्या ये नाम का आदमी कोई चेक डाला है? या चेक तो डाला है लेकिन वो अकाउंट गलत है। तो वहाँ से उन्होंने फॉल्स कर दिया। फिर लगातार बातचीत होती रही। पैसे कब दोगे? बस हो जाएगा भैया, आप टेंशन ना लीजिए भैया, टेंशन ना लीजिए। और तरह तरह लोगों से बात होने के दौरान ये पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तब मैंने भी पता किया कि भाई क्या मामला है। लोगों ने बताया कि भैया आप फंस चुके हैं। तो हम लोग तो एक सिंपल आदमी है, फंस चुके हैं। तो बोला ठीक है, देखा जाए। फिर सागर नारायण तिवारी से लगातार बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर राहुल के पास एक बार बैठा घर पर, उनसे बात किया। भैया उन्होंने कहा कि हो जाएगा भैया, हम लोग थोड़ा परेशान हैं। बोले चलो परेशान हो, पैसे की चीज़ें कहीं खर्च कर दी होगी, लेकिन तुम्हारे एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि सिर्फ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? तुम तो बहुत लोग की गाड़ी, इन्होंने एक ऑडी भी लेके रखा है, वो भी कोलकाता का केस है। वो पेपर में भी न्यूज़ आया था कि एक महिला का ऑडी लेके आया है, उसकी 2 डिजायर लेके आया हुआ है, और ये सारा इन्होंने पचा के रखा है। और लगातार बातचीत होती रही। आज भी, कल भी बात हुई थी कि भैया मैं दिल्ली में हूँ। एक्चुअली ये दिल्ली उल्ली कहीं नहीं रहता, ये लोग रहता है पटना में। और अभी कल सूचना मुझे रात में मिली है, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपको क्या लगता है कितने लोग इससे? मुझे अनुमान अगर राशि में बोलेंगे तो 4 करोड़ से ऊपर होगी। और गाड़ी की जो बात करते हैं तो अच्छे खासे गाड़ी है लोगों। ये गाड़ी इसी की है? ये गाड़ी इसकी नहीं है, इसकी कोई गाड़ी नहीं इसी है। पर ये गाड़ी पर था? हाँ, पता तो चला अभी मुझे कि किया के गाड़ी पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसकी कुछ भी नहीं है। और इसकी गोले रोड में घर है। तो आप कुमार हुआ, मेरे से 1000 के एग्रीमेंट पेपर पर 3 गाड़ियाँ इन्होंने ली है। सारी एग्रीमेंट पे एक अर्टिगा, एक डिजायर, एक स्कॉर्पियो। उसके बावजूद लगभग 2-3 महीना हो गया, तो बात हुआ कि भैया पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोले कि भैया अभी थोड़ा मेडिकल इशू है मेरा, कुछ कोरोना, घर में मेरे भाई साहब को कैंसर हो गया है, राहुल तिवारी, और अभिराज तिवारी का भी तबीयत खराब चल रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ 10 दिन 15 दिन टाइम, आप जो भी टाइम बोलिएगा हम उस टाइम पर आपसे पैसा लेने आएंगे। फिर उनके यहाँ गया तो पता चला कि ये फ्रॉडगिरी करते हैं। तो एक गाड़ी जो मेरा अर्टिगा था वो गया में 7 लाख रुपए में ये बेच दिया था एग्रीमेंट के नाम पे, ठीक है। तो फिर हमको ये उसका एग्रीमेंट ये फेसबुक पर मैंने चला रहा था, तो ऐसे ही देखा कि मेरा गाड़ी का फ़ोटो एक लड़का चढ़ाए हुए है। तो मैं वहाँ पे पता किया, गया, वो लोकेशन से पता चल गया गाड़ी। तो हम वहाँ के थाना में, यदि थाना प्रभारी से मिले, मेरे भाई साहब भी एसआई हैं, तो वहाँ गए तो अपने थाना के थ्रू वो अर्टिगा लेकर आए। वो गाड़ी पूरी तरह से मतलब उसका इंजन तक ख़राब कर दिए हैं। वो डिजायर ऐसे ही, मतलब वो हम BSRD से ऑफिस में काम करते हैं, तो वो बोले कि भैया आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, मतलब ऐसे ही करते करते डिजायर वो भी नहीं दिए। फिर लास्ट में मैं भी उस गाड़ी को पटना से उठाया, और स्कॉर्पियो अभी भी मेरा गाड़ी इनके पास ही है, मतलब जो अभी लापता है। आज वो बोले थे कि आज आपको गाड़ी दोपहर तक मिल जाएगी। मैंने अभी कैसे इसको आप लोग पकड़े हैं? कल ये रात में हमको एक गौरव नाम का लड़का हनुमान नगर का है, उसका भी ये पैसा लिए हुए है, तो वो हमको खबर किए कि फुलवारी शरीफ थाना में वो पकड़ा हुआ है। तो हम लोग, पुलिस नहीं सर, हम लोग ये लोग पकड़े। हाँ, कुछ लोग पकड़े। रात में सूचना मिला हमको कि फुलवारी थाना में पकड़ाए हुए हैं। तब सुबह में आए तो अपने भैया से भी बात की इस मैटर पे कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तो हम आए यहाँ पे तो पता किए तो ये पकड़ाए हुए थे। तो मैंने अभी इनसे बात की, भैया आप बोले थे कि आज मेरा गाड़ी आप स्कॉर्पियो दे दीजिएगा, आप बता दीजिए लोकेशन। आप नहीं दे सकते हैं कि मेरा गाड़ी है कहाँ, हम वहाँ से जाकर रिसीव कर लेंगे अपना। लेकिन ये लोकेशन भी नहीं दे रहे हैं और ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे आप। फुलवारी थाना के ASI उमेश सिंह हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं सागर वाले केस में क्या बात। सर क्या हुआ है ये सागर वाला केस जो कई लोगों से फ्रॉडगिरी किया है? सागर नाथ तिवारी जो पकड़ाए हैं, जिसका धोखाधड़ी का केस फुलवारी थाना में खुशबू कुमारी के द्वारा दर्ज कराया गया है। जांच में पता चला है कि इसके ऊपर दर्जनों धोखाधड़ी का केस है। कई लोगों से धोखाधड़ी किया है। तो इस पर अब क्या कार्रवाई होगी सर? इस पर जांच चल रहा है। जांच चल रहा है जी। तो ये थे फुलवारी भिन्न थाना में भी इन पर केस दर्ज है। ये थे फुलवारी थाना के ASI उमेश सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विभिन्न थानाओं में इस पर केस दर्ज है और पूरे मामले की तहकीकात करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।